हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो क्लास 10th का जो रनिंग में चल रहा टॉपिक था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका उस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन ए सॉरी ये स्टेट हाईवे यानी एक हाईवे है जो बिल्कुल सीधा जा रहा है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि एक मीनार है। टावर यानी कि अगर उसको हिंदी में कहें तो ये मान लीजिए कोई मीनार है। अपन ने इसको मान लिया ए और बी, ठीक है। अब यहाँ से एक सीधा स्टेट हाईवे जा रहा है। ये हाईवे एक मीनार की तरफ जा रहा है। ये स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी एक मीनार की तरफ जा रहा है। ये मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यानी ये जो मीनार है इसके टॉप, यानी ये तो होता है फीट, फीट यानी निचला वाला हिस्सा, और टॉप की बात करें तो ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अब कोई व्यक्ति खड़ा है, वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जर्व ये कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी वहां से देख रहा है कि ये कार आ रही है और कार का जो डिफ्रेक्शन एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। अब सबसे पहले तो देखिए, अगर आप ऐसे कहोगे कि साहब इस तरीके से 30 डिग्री बन जाएगा, नहीं तो ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब भी डिफ्रेक्शन एंगल बनेगा तो सबसे पहले अपन को एक बेस लाइन होनी चाहिए। ये होगी अपन की बेस लाइन, ठीक है। और जो व्यक्ति यहाँ से देख रहा है तो यहाँ पे एक आई साइट लाइन बनेगी, यानी दृष्टि रेखा जिसके थ्रू वो कार को देख पा रहा है। मान लीजिए वो पॉइंट हमारा सी है। यहाँ पे कोई कार खड़ी थी पहले, वो पॉइंट अपन ने सी ले लिया। अब ये जो एंगल था, यानी कि ये जो लाइन है इसको अपन बेस लाइन कह सकते हैं, आधार रेखा भी कह सकते हैं। और ये जो आई साइट वाली लाइन है, यानी ये दृष्टि जो रेखा है, इनके जो बीच का एंगल दे रखा है वो 30 डिग्री दे रखा है। और दोस्तों आप भली भांति जानते हैं कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 30 का तो ये भी 30 का आता है। डायरेक्ट अपन इसको 30 का नहीं लिख सकते। आगे देखिएगा, अब क्या कह रहे हैं, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, जो कि मीनार की तरफ जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आगे देखिएगा, विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक बराबर चाल से जा रही है। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, यानी कि आफ्टर 6 सेकेंड, यानी ये जो कार है इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और ये जो डिप्रेशन एंगल होता है, देखिए दोस्तों, डिप्रेशन एंगल तो यही बनेगा। ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाता है। ये अगर 60 डिग्री है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से आप देखेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, आगे क्या करें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम ले रहा है वो कितना ले रखा है, 6 सेकेंड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समय लिया है वो 6 सेकेंड का ले रहा है। ठीक है सब। आगे कह रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से, यानी इसको आप टी मान लो, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वो कितना समय लेगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। यानी ये टाइम आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है सब। देखिएगा, अपन को निकाल के क्या लिखना है, ये टाइम, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगा। तो आप छोटी छोटी बातें मान भी लिया करो कि लेट ए वी ए टावर, यानी कि एक मीनार है, यानी एक टावर है। ठीक है, ए बी को हमने क्या मान लिया,
मीन आर मान लिया। ये जो सी है, सी इज द इनिशियल पॉइंट, यानी कि जो कार हमारी थी वो इनिशियल स्थिति में यहीं पे थी। ठीक है। डी क्या है, डी क्या है, यानी वही पॉइंट दे रखा है जहाँ पे कार जो डिफ्रेक्शन एंगल बनाती है वो 60 डिग्री बनाती है। ओके, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को लीजिए, ए वी और डी को लीजिए, ए वी और डी को लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए वी डी, आपको खूब भली भांति बताया कि जब भी एंगल बनेगा तो कौन सा वाला बनेगा, राइट एंगल ही अपन को लेना है। ए वी डी देखिए, ए वी डी के अंदर आप देखेंगे ए वी हो गया परपेंडिकुलर और वी डी हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन देने वाला त्रिकोण में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है वो कौन होता है, टेन होता है। तो टेन थीटा बोली कितनी है, 60 डिग्री, इक्वल परपेंडिकुलर हो गया ए वी अपॉन वी डी, वी डी। ये आपको भली भांति याद हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी ये जो रिलेशन है वो साइन देता है, ये रिलेशन कौन देता है, कॉस देता है, और ये रिलेशन कौन देता है, टेन। यानी परपेंडिकुलर और बेस के बीच में जो रिलेशन देता है वो कौन देता है, टेन देता है। आगे देखिएगा, टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल ए बी, ए बी अपन को नहीं पता, वी डी, बी डी भी अपन को नहीं पता। आप ऐसा करिए, बी डी की ज़रूरत आपको लास्ट में पड़ेगी, तो वी डी आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो वी डी निकल के आएगी √3 अपॉन में आ जाएगा, तो ए बी अपॉन √3, और इसको आप एक इक्वेशन मान लीजिए 1। यानी इस बी डी को आपने निकाला और इक्वेशन ले लिया 1। ओके, देखो आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, आपको 2 ही ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। एक वाला आप ले चुके हैं, ए को ले लीजिए, ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी ए बी सी ट्रायंगल को आप लीजिएगा, ए बी सी ट्रायंगल को आप लीजिएगा। ए बी सी में भी देखिए टेन, यानी यही देख लो आप, ये हो गए परपेंडिकुलर, ये हो गए बेस, तो टेन इसके अंदर रिलेशन में आएगा। टेन थीटा कितनी है बताइए, 30 डिग्री, यानी इस वाले एंगल के लिए थीटा कितनी है, 30 डिग्री, इक्वल बड़े वाले एंगल के लिए थीटा कितने हो गए, 30 डिग्री। टेन 30 इक्वल ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखिएगा वी सी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू रखिए एक बार आप, 1/√3 इक्वल ए बी अपॉन बी सी, यानी वी सी आप यहाँ से निकालिए। वी सी जो आएगा आपका वो आ जाएगा √3 इंटू ए बी, √3 इंटू ए बी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, यानी इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी इक्वल √3, वी सी इक्वल √3 ए बी हो गया, और इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। क्या मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए दोस्तों, अपन को क्या चाहिए, सी डी निकालिए आप। सी डी क्यों निकालेंगे, देखिए सी डी निकालिएगा तो सी डी इक्वल, बताइए सी डी कैसे निकालेंगे, वी सी, यानी इस टोटल लेंथ में से अगर आप इसको घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी। तो वी सी में से अगर आप बी डी को घटाएंगे तो सी डी निकल के आ जाएगी। तो वी सी इक्वल क्या आएगी बताइए, बी सी हमारे पास कितनी है, बी सी है √3 ए बी
और वी डी कितनी है, माइनस का ए वी अपॉन √3, ए वी अपॉन √3। सॉल्व करिएगा, मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको। √3 हमारा क्या हो जाएगा, सी डी आप निकाल रहे हो, √3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, √3 कैसे करेंगे, 3ab और माइनस का ए वी, एलसीएम लेंगे तो भाई √3 कैसे करेंगे, तो 3ab, √3 से √3 एक बार कट गया, एक का वी से गुना करेंगे तो ए बी हो गया। 3ab में से ए बी घटाएंगे तो 2ab अपॉन √3, और ये हमारा निकल के आया डिस्टेंस सी डी, 2ab अपॉन √3। यानी ये जो सी डी वाली डिस्टेंस है वो आई 2ab अपॉन √3, 2ab अपॉन √3। अब देखिए ये कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है कार। कौन सी स्पीड से जा रही है, यूनिफॉर्म। अब वो स्पीड क्या है, वो स्पीड आप निकालेंगे, स्पीड आप निकालेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। हाँ जी निकालिए, स्पीड कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना, तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है बोलिए, अभी अभी आपने निकाली है, 2ab अपॉन √3, और जो टाइम लिया है वो कितना दे रखा है, 6 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 2ab अपॉन, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6√3, 2 से 3 टाइम कट जाएगा तो क्या आया, ए वी अपॉन 3√3, ए बी अपॉन 3√3। अब इस डिस्टेंस किस में दे रखी है, चलो, यानी कि ये हमारी आ गई इस यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो कितनी निकल के आई, ए वी अपॉन 3√3। अब पूछा क्या है आपसे, आपसे पूछा है कि समय कितना लगा, यानी ये पूछा है आपसे इसके अंदर कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में समय कितना लगा, ये अपन को क्या करना है, पता करना है। हाँ जी, अब देखिए आपको पूछ रहा है कि वो टॉवर तक पहुँचने में कितना समय लगा, तो ये लिखेंगे अपन, टाइम टेकन वाई द कार टू अप्रोचिंग द टॉवर, यानी उस टॉवर तक पहुंचने में आपको कितना समय लगा। तो आपको क्या होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड पता होना चाहिए। डिस्टेंस क्या है, वी डी, और स्पीड जो है वो क्या है, आप लिख दीजिए। आप पहले आप डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी अपॉन चाल, और इससे हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम निकल के आएगा। डिस्टेंस कितनी है बताइए, डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्टेंस है वी डी, और वी डी और स्पीड अपन क्या निकाल के आ चुके हैं, स्पीड आप एक बार स्पीड ही लिखिएगा। वी डी जो है अपन ने निकाली है इक्वेशन नंबर 1 से, ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3, और जो स्पीड आप अभी निकाल के लाए हो, आप जो स्पीड अभी निकाल के लाए हो वो क्या आ रही है बताइए, ए बी अपॉन 3√3, ए बी अपॉन 3√3। आप इसको जो तरीके से आप काटना चाहो काट सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख दो, ए बी अपॉन √3
इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। रिवर्स करो उसको, 3√3/AB। AB से AB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बचा है वो कितना बचा, 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड्स। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 सेकेंड्स। यानी वो कह रहा है कि जो आपने जो डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री जिस पॉइंट पे बनवाया था, वहाँ से मीनार तक पहुँचने में आपको कितना समय लगा। तो आपको कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और अगर इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार का कॉन्क्लूजन यानी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताइएगा। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। और हमारे जो महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन तक ज़रूर हमारी इस वीडियो तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए, ताकि हम जिस उद्देश्य के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य भी पूरा हो सके। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।